नमस्कार और हमारे सौर मंडल की इस अविश्वसनीय यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम सूर्य के सबसे नजदीक की यात्रा पर निकलते हैं, जहां एक छोटा, गर्म और रहस्यमय संसार हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह बुध है, जो हमारे तारे का एक त्वरित दूत है, जो ब्रह्मांडीय नृत्य में अनंत काल से परिक्रमा कर रहा है। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जो आकार में हमारे अपने चंद्रमा से भी छोटा है। लेकिन धोखा न खाएं, यह छोटा ग्रह आश्चर्य और रहस्यों से भरा है। इसका नाम रोमन देवता मर्क्यूरी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें गति और संदेश के देवता के रूप में जाना जाता था। और जैसा कि हम देखेंगे, यह नाम अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता था। इस यात्रा पर हम बुध की चरम सीमाओं का पता लगाएंगे, इसकी झुलसी हुई सतह से लेकर इसकी बर्फीली गहराई तक, इसकी विचित्र कक्षा से लेकर इसके आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र तक। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इस आकर्षक ग्रह के रहस्यों को उजागर करते हैं और अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस की गहरी समझ हासिल करते हैं। बुध एक ऐसा ग्रह है जो विरोधाभासों को अपनाता है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जिसका व्यास पृथ्वी का केवल 1/3 है। फिर भी इसका घनत्व आश्चर्यजनक रूप से अधिक है। वास्तव में यह पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे घना ग्रह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुध ज्यादातर लोहे और निकल जैसी भारी धातुओं से बना है, जिसमें एक विशाल कोर है जो इसकी मात्रा का लगभग 85% हिस्सा बनाता है। कल्पना कीजिए, अगर हम बुध के अंदर झांक सकें तो हम एक विशाल धात्विक गोला देखेंगे, जो हमारे अपने ग्रह के आंतरिक भाग को बौना बना देगा। लेकिन आकार सब कुछ नहीं है, खासकर जब हमारे सौर मंडल की बात आती है। बुध भले ही छोटा हो, लेकिन इसका व्यक्तित्व बड़ा है। यह सूर्य के चारों ओर अविश्वसनीय गति से घूमता है, जो हमारे तारे की परिक्रमा केवल 88 पृथ्वी दिनों में पूरी करता है। यह इसे हमारे सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह बनाता है, जो अपने नाम पर खरा उतरता है, क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। बुध के बारे में सबसे पेचीदा पहलुओं में से एक इसकी घूर्णन और कक्षा के बीच की अनूठी बातचीत है। जबकि यह सूर्य के चारों ओर तेजी से घूमता है, बुध अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। वास्तव में बुध पर एक दिन, यानी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि बुध का एक वर्ष, यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय पृथ्वी के केवल 88 दिनों के बराबर होता है। इसका मतलब है कि बुध पर एक दिन उसके एक वर्ष से भी लंबा होता है। कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वी पर ऐसा होता तो कैसा होता। हमारा एक साल 2 दिनों से भी कम समय का होता। यह विचित्र घूर्णन पैटर्न बुध की कक्षा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच जटिल परस्पर क्रिया के कारण है। पृथ्वी के विपरीत, जिसका वातावरण जीवन को बनाए रखने के लिए एकदम सही है, बुध एक अत्यंत पतले और क्षणभंगुर वातावरण से ढका हुआ है। वास्तव में वातावरण शब्द इस मामले में थोड़ा भ्रामक हो सकता है, क्योंकि बुध जो भी है वह अनिवार्य रूप से एक एक्सोस्फीयर है, जो गैसों की एक अविश्वसनीय रूप से पतली परत है, जो ग्रह की सतह से बंधी हुई है। यह एक्सोस्फीयर मुख्य रूप से सौर हवा, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों और सूक्ष्म उल्कापिंड के प्रभावों से बने तत्वों से बना है। इसका मतलब है कि बुध की सतह अंतरिक्ष के निर्वात के प्रति लगभग पूरी तरह से उजागर है, जिससे तापमान में भारी उतार चढ़ाव आता है और ग्रह पर जीवन के किसी भी रूप के लिए एक कठोर और क्षमाशील वातावरण बनता है। चैप्टर 4, चरम सीमाओं की दुनिया। किसी भी सुरक्षात्मक वातावरण के बिना बुध की सतह सूर्य की तीव्र गर्मी और अंतरिक्ष की ठंडी गहराई दोनों के क्रोध का खामियाजा भुगतती है। दिन के समय जब सूर्य बुध के आकाश में ऊंचा होता है, तो सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस यानी 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, जो सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और बुध रात में डूब जाता है, तापमान तेजी से गिर जाता है -180 डिग्री सेल्सियस यानी -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम हो जाता है। यह तापमान का अत्यधिक उतार चढ़ाव, जो हमारे सौर मंडल में सबसे चरम है, बुध की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे एक गतिशील और लगातार बदलते परिदृश्य में बदल देता है। चैप्टर 5, एक प्रचंड अतीत के निशान। बुध की सतह अतीत की कहानियां कहती है, जो अनगिनत उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के प्रभावों के प्रमाण को दर्शाती है, जिन्होंने अरबों वर्षों में इस छोटे ग्रह पर बमबारी की है। क्रेटर,
कुछ छोटे और कुछ विशाल बेसिनों के रूप में पूरे बुध के परिदृश्य को कवर करते हैं, जो हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास के दौरान हुई हिंसक टक्करों की याद दिलाते हैं। लेकिन इन क्रेटरों के बीच हम एक गतिशील और भूगर्भीय रूप से सक्रिय अतीत के और भी अधिक मनोरम प्रमाण पाते हैं। विशाल ज्वालामुखी मैदान, विशाल घाटियां और ऊंचे पहाड़ बुध की सतह को सुशोभित करते हैं, जो आंतरिक ताकतों की कहानी बताते हैं जिन्होंने इस छोटे ग्रह को अरबों वर्षों तक आकार दिया है। इसके छोटे आकार और धीमी गति से घूमने के बावजूद बुध एक आश्चर्यजनक रूप से मजबूत और वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र को परेशान करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र, हालांकि पृथ्वी की तुलना में बहुत कमजोर है, अभी भी सौर हवा के निरंतर बमबारी से ग्रह की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, जो आवेशित कणों की एक धारा है जो सूर्य से बाहर की ओर जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध का चुंबकीय क्षेत्र इसकी बड़ी, लोहे से भरपूर कोर में डायनेमो क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे ही ग्रह घूमता है, पिघली हुई लोहे की यह कोर घूमती है और घूमती है, जिससे विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो बदले में एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षात्मक ढाल के रूप में कार्य करता है, जो सौर हवा के सबसे हानिकारक विकिरण को विक्षेपित करता है और बुध को एक बंजर भूमि में बदलने से रोकता है। दशकों से वैज्ञानिक बुध के रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक हैं। इस गूढ़ ग्रह को बेहतर ढंग से समझने के लिए पृथ्वी से दूरबीनों का उपयोग करके और अंतरिक्ष यान मिशनों को लॉन्च करके 1974 में नासा के मैरिनर 10 अंतरिक्ष यान ने बुध द्वारा पहली बार उड़ान भरी, जिससे इस ग्रह की सतह की मनमोहक तस्वीरें वापस आईं और इसकी प्रमुख विशेषताओं का खुलासा हुआ। 2011 में नासा के मैसेंजर अंतरिक्ष यान ने बुध के चारों ओर कक्षा में प्रवेश किया, जो ऐसा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। 4 साल से अधिक समय तक मैसेंजर ने ग्रह का अध्ययन किया जैसा पहले कभी नहीं किया गया। इसकी संरचना, इतिहास और गठन की हमारी समझ में क्रांति ला दी। और आज बेपी कोलंबो मिशन, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का एक संयुक्त उद्यम है, बुध की खोज जारी रखे हुए है और भी अधिक विस्तृत टिप्पणियों को इकट्ठा कर रहा है और इस गूढ़ ग्रह के शेष रहस्यों को उजागर करने का प्रयास कर रहा है। बुध का अध्ययन केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा का अभ्यास नहीं है। अपने चरम तापमान, अद्वितीय संरचना और गतिक इतिहास के साथ बुध हमें उन प्रक्रियाओं में एक अनूठी खिड़की प्रदान करता है जिन्होंने हमारे अपने ग्रह सहित चट्टानी ग्रहों को आकार दिया। बुध की संरचना और विकास का अध्ययन करके हम ग्रहों के निर्माण के बारे में अधिक जान सकते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रह प्रणालियों के विकास और यहाँ तक कि पृथ्वी पर ही जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी जान सकते हैं। बुध अपने सभी रहस्यों और आश्चर्यों के साथ ब्रह्मांडीय दर्पण के रूप में कार्य करता है, जो हमें खुद को और अपने ब्रह्मांड में अपने स्थान को प्रतिबिंबित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। जैसे ही हम बुध की हमारी खोज के अंत तक पहुंचते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हमने इस गूढ़ ग्रह के बारे में केवल सतह को ही खंगाला है। इसकी झुलसी हुई सतह के नीचे, इसके पतले एक्सोस्फीयर के भीतर और इसके अजीबोगरीब चुंबकीय क्षेत्र के भीतर और भी बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं, जो आगे की खोज और खोज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यह ब्रह्मांड की सुंदरता का हिस्सा है। प्रत्येक उत्तर नए प्रश्न उठाता है, प्रत्येक खोज हमारी जिज्ञासा को और बढ़ाती है। बुध हमारे सौर मंडल का त्वरित दूत इस बात का प्रमाण है कि हमारे अपने ब्रह्मांडीय पिछवाड़े में भी आश्चर्य कभी नहीं रुकता। तो आइए हम अन्वेषण करते रहें, आइए हम खोज करते रहें और आइए हमेशा आश्चर्य करते रहें कि ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में और क्या है। अगली बार तक उत्सुक रहें।